गिरने की भी एक हद होती है। बिहार चुनाव में मोदी जी ने जितना फूहड़, जितना गिरा हुआ और जितना नीचतापन वाला भाषण दिया है, उतना फूहड़ भाषण आज तक किसी ने नहीं दिया। बिहार की भूमिका अगर हमें तैयार करना होता ना संदीप जी, 20 साल से लगभग 20 साल से पावर में रहने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में नहीं होते और इतनी मेहनत से हम जमीन पे चुनाव नहीं लड़ रहे होते। हमें हार स्वीकार नहीं और हमें झुकना स्वीकार नहीं। शायद यही बात भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मालूम नहीं है। मोदी जी बिहार को पता नहीं क्या समझ रखे। क्या था उनका चुनावी मुद्दा? इस पूरे बिहार में अगर बता दे, 2 लाइन में बता दे कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा हो, कट्टा और कनपट्टी, पता नहीं सिक्सर गोली, ये प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? ये चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या? बिहार की जनता देख रही है, घुसपैठिया कितने भी घुसा दे। ये प्रधानमंत्री मोदी की भाषा का गिरता स्तर वाकई चिंता का विषय है। कम से कम पद की गरिमा का तो ख्याल रखते। खैर, इसी बीच डिबेट एंकर संदीप चौधरी ने जंगल राज को लेकर सवाल कर दिया। आखिरकार बीजेपी पुराने दिन की याद क्यों न दिलाए, जिसके बाद आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने मीडिया के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया जो बीजेपी सरकारों की चढ़वंदना में अंधे हो चुके हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं दिया होगा अभी कि चलते चुनाव में मोकामा में एक हत्या हो गई और वो सिक्सर गोली की, कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं दिया होगा कि चुनाव चल रहा है और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर हत्या नहीं हुआ हो। पिछड़े समाज से, कुशवाहा समाज से, यादव समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हत्याएं हो रही है, चुनाव चल रहा है, लेकिन खबरें ना कुछ दबा दी जाती हैं। जो सिस्टम है ना, जिनका मीडिया है, वो खबरें दबा दी जाती है। पूरे चुनाव में दिखाया जा रहा है एक तरफा वोट एनडीए को पड़ रहा है, महिलाओं को वोट पड़ रहा है, ऐसे बताया जा रहा है ना संदीप जी, जैसे 2020 में महिलाओं का वोट हमें पड़ा ही नहीं था। हमें 39% वोट मिला था, 1% तो उनको ज्यादा वोट मिला था। तो कौन सा 2020 के मुकाबले 2025 आते आते नीतीश कुमार सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया है कि सबका मन एकदम से बदल गया और फिर से हम करेंगे एनडीए को वोट। तो ये जो पूरा प्रपंच रचा जा रहा है ऊपर से, और ये वोट चोरी का, वो जमीन पर नहीं है। जमीन पर हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। 4 लोगों का पकड़ के इंटरव्यू कर लेने से, दिखा देने से देखिए एक तरफा माहौल बन गया है। वो हकीकत नहीं है, इसलिए माहौल बनाया जाता है ताकि जो चोरी किया जाए ना उसको सफल बताया जाए। चोरी भी कर ले और बता दे नहीं हमें इतना वोट पड़ा था। जंगल राज का करारा जवाब मिलने के बाद सवाल घुसपैठिए पर आ गया। सवाल यह था कि क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष घुसपैठियों की सुरक्षा कवच बनी हुई है। ऐसे में कंचना यादव ने जो जवाब दिया उसे सुनकर एंकर ने भी हामी भरने शुरू कर दी। को वोट बैंक अपना सहेजना है, साधना है, बरकरार रखना है, तो आप घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, वोट चोरी का सवाल उठाते हैं। दरअसल जो लोग हमारे संसाधनों पर बाहर से आकर कब्जा किए बैठे हैं, आप उनके लिए सुरक्षा कवच बनी हुई है। सरकार में हम बैठे हैं क्या जो सुरक्षा कवच हम बने बैठे रहेंगे? सरकार में हम है क्या कि जो घुसपैठिए उनको हम निकालने का काम करेंगे? और घुसपैठिए का मुद्दा हमने तो नहीं लाया। घुसपैठिए का मुद्दा जो है बिहार के चुनाव में या हर चुनाव में, अभी बंगाल का आने वाला है ना, वहां पर भी उठेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर घुसपैठिए का मुद्दा उठाती है तो सरकार में है थोड़ा सा काम भी कर दे, घुसपैठिए को निकाल भी दे और अपना रिकॉर्ड भी बता दे कि 11 साल से जब से ये पावर में है कितने घुसपैठियों को बाहर निकाले। जहां तक बात वोट चोरी का है तो हमारे किसी कार्यकर्ता नेता को आप नहीं देखे होंगे कि दोनों हाथ में उंगली, दोनों में इंक लगाकर जो है वो फोटो पोस्ट कर रहा हो, वीडियो क्लिक करवा रहा हो। कहीं आरजेडी का नहीं मिला वो तो आई है शांभवी चौधरी की, अब एक्सप्लेनेशन आई है एलजेपी रामविलास पासवान गुटका की, भाई गलती से वो दोनों उंगलियों पर लगा दिया। पहले दाईं उंगली पे लगा दिया, बाईं पे लगाना था, फिर बाईं पे भी लगा दिया। गलती से पटना जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है कि गलती से लग गया इंक। तो जो महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, अभी महाराष्ट्र में वोट किए थे, बिहार में फिर से वोट किए, वो भी गलती से आ गए होंगे, गलत ट्रेन पकड़ लिए होंगे। जो दिल्ली से आए हैं ना, वो भी गलत ट्रेन पकड़ लिए होंगे। जो भेजे जा रहे हरियाणा से, वो भी गलत बस पकड़ लिए होंगे। सब तो गलती से ही कर रहा है। बाकी वोट चोरी का मुद्दा का पर्ची कहीं पर बाहर फेंकी हुई मिल रही है, कहीं पर सीसीटीवी फोटो जो कैमरा बंद हो रहे हैं, सब गलती से हो रहा है। सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती से हो रहा है। अपनी हार की भूमिका पहले से ही जमीन तैयार कर रही है क्या कंचना? नहीं, हार की भूमिका अगर हमें तैयार करना होता ना संदीप जी, 20 साल से लगभग 20 साल से पावर में रहने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में नहीं होते और इतनी मेहनत से हम जमीन पे चुनाव नहीं लड़ रहे होते। हमें हार स्वीकार नहीं और हमें झुकना स्वीकार नहीं। शायद यही बात भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मालूम नहीं है। मोदी जी बिहार को पता नहीं क्या समझ रखे। कंचना यादव का साफ कहना था कि घुसपैठ रोकने की और घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और वो पूरी तरह से फेल है इसे रोकने में। फिर भी सवाल विपक्ष से किया जाता है। ऐसे में एंकर ने मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने आए प्रवक्ता की ऐसी क्लास लगाई कि फिर पूछिए मत। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं बिहार में जाकर, घुसपैठियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। नरपतगंज के बारे में कह रहे थे, बिहार को लॉन्च पैड बनाया जा रहा है बिहार को। तो सरकार किसकी है? केंद्र में बीजेपी की,
बिहार में एनडीए की, और लॉन्च पैड बन रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? थोड़ा सा कंफ्यूज याद दिया मुझे योगी आदित्यनाथ ने। देखिए संदीप जी, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, और बिहार में शासन है और विकास की गंगा बह रही है सभी तरह से, चहुओर रक्षा विकास भी है, की सुरक्षा गंगा भी है। उसी प्रति रक्षा और व्यक्ति, सुरक्षा एक मिनट, विकास की गंगा का आपने जिक्र किया है, वैसे गंगा का प्रदूषण अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 66,000 प्रति व्यक्ति आए, देश में सबसे बिल्कुल कम, बिल्कुल 6,000 आप से वहां भी भी कम। जाइए। 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, पहले आंकड़ा आया था 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है बिहार में। साक्षरता दर 61% है बिहार की। बिहार में कुल विदेशी निवेश 1,650 करोड़ आया है। बिहार में कुल मिलाकर उद्योग 3,300 हैं, 33,000 हैं गुजरात में। बड़ा कमाल का विकास हो रहा है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, माफी चाहूंगा संदीप, माफी चाहूंगा मैं, हाँ, एक बात भूल गया। पिछले 4 महीनों में, पिछले 4 सालों में 26 पुल गिरे हैं। हर साल 6 पुल गिर जाते हैं। संदीप जी, अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करें। जिस बिहार को बीमारू बिहार, दबा बिहार, कुचला बिहार, जंगल राज का बिहार, 15 साल तक सूर्य नहीं उगने वाले जिस बिहार की बात, आप उस बिहार को देखिए जहां पर कभी कहीं सड़क नहीं थी, पगडंडियों पर लोग चलते थे, आज वहां लाखों किलोमीटर के सड़कें निर्माण हो चुकी है। आप उस बिहार के विकास को देखिए, आप उस बिहार के विकास को देखिए जहां लखपति माताएं बहने हैं। आप उस बिहार को देखिए जहां वहां एक एक घर परिवार में हर जगह आज रोशनी है, नल है, सड़क है, शिक्षा है, विद्यालय है, स्वास्थ्य बड़ी है। आसानी से, बड़ी चतुराई से, मैं चालाकी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। जरूरी बात नहीं, जरूरी बात पे आएंगे ना, पर सवाल को तो एक को गौण कर गए आप बड़ी चतुराई से। मैंने पूछा था घुसपैठियों का लॉन्च पैड कैसे बना दिया। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर मैं कहां आ रहे हैं आप? तो कहीं दूर लिए जा रहे हैं मुझे। देखिए संदीप जी, आप बीजेपी की यही फितरत बन चुकी है, या तो सवालों का जवाब न देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मत करो, या फिर जवाब दो तो हिंदू मुसलमान पर आ जाओ। यही इनका एजेंडा है और यही इनका विकास। नहीं तो बिहार में इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद आज इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने काम के दम पर वोट मांग सके। हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया और राम मंदिर पर वोट मांगा जा रहा है। बिहार के असल मुद्दे पलायन, बाढ़, बेरोजगारी और अपराध तो इन्हें दिखता ही नहीं। ऐसे में 5 साल बाद बिहार वासियों को यह मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का। ऐसे में अपने वोट की कीमत को समझिए और असल मुद्दों पर वोट कीजिए।